Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to all of you. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटोरियल कौन सा है हमारा, गोइंग ऑफ कोर्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। गोइंग का मतलब जाना, ऑफ कोर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाना। दैट मीन्स कोई डायरेक्शन आपने डिसाइड की हुई है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना। तो हम लोग क्या है, ऐसे डायरेक्शन में चल रहे हैं जिसमें हमें चलना चाहिए था, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है हम लोग चलने लग गए हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या है वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 18 Feb 2023। देखिए पहला जो वर्ड है हमारा वो है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स क्या है, हमारी यहाँ पे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या है, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। दैट मीन्स क्यों है, देखिए एक फ्रेज है जिसमें क्या है प्रेपोजिशन आ रहा है, कौन सा, ऑफ। तो इसलिए क्या बोला गया है, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज है। नॉट फॉलोइंग द प्लान्ड और इंटेंडेड रूट। दैट मीन्स क्या है, एक ऐसा बोल सकते हैं रूट या एक ऐसा रास्ता जो आपने पहले से प्लान किया हुआ है, पहले से जिसके बारे में आपने डिसाइड किया हुआ है, लेकिन उसको आप क्या है फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे रास्ते पे आप चलने लग जाएं, तो उसी को क्या बोला जाता है, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है हमारा कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब होता है जजमेंट ऑफ गिल्ट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। दैट मीन्स क्या है, किसी भी अपराध में क्या है कोई निर्णय देना। स्पेशली कहाँ पे अगर बात करें हम लोग, किसी अदालत में, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कहीं पे भी क्या है एक किसी अपराध में निर्णय देना। स्पेशली कहाँ पे, कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए किसी भी अपराध में क्या देना, निर्णय देना। अपराध के बोल सकते हैं अपराध किसी ने किया है अगर, तो उसके लिए क्या देना, निर्णय देना। नेक्स्ट है हमारा पेन्योरी। पेन्योरी क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन इसका मतलब होता है पोवर्टी और डेस्टिट्यूशन और एक्सट्रीम वांट। एक्सट्रीम वांट का मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दैट मीन्स क्या है, गरीबी। तो जब भी गरीबी की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम पेन्योरी जो है वो वर्ड यूज़ हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इनवेरिएबली। इनवेरिएबली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या है, एवरी टाइम और ऑलवेज। दैट मीन्स बोल सकते हैं हमेशा के सेंस में क्या है हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जब भी हमेशा की बात की जाएगी वहाँ पे, एवरी टाइम या ऑलवेज की बात की जाएगी, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा इनवेरिएबली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्जुअस। आर्जुअस क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नीडिंग मच एनर्जी। दैट मीन्स क्या है, आपको बहुत ज़्यादा क्या होना, एनर्जी की आवश्यकता होना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होना, दैट इज आर्जुअस। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसेंड। ट्रांसेंड क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू पास बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ समथिंग। दैट मीन्स क्या है, कोई भी जैसे मान लीजिए आपने लिमिट्स डिसाइड कर रखी हैं, इस लिमिट के भी क्या है ऊपर निकल जाना, इस लिमिट के भी क्या है आगे निकल जाना। दैट मीन्स बोल सकते हैं कोई भी सीमाएं हम लोगों ने डिसाइड कर रखी है, उस सीमा को भी क्या कर जाना, पार कर जाना, दैट इज ट्रांसेंड। नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इन स्टेप्स। दैट मीन्स एक के बाद एक क्या है कदम रखना, तो ग्रेजुएटेड का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना, दैट इज ग्रेजुएटेड। नेक्स्ट है हमारा ल्यूक वॉर्म। ल्यूक वॉर्म क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनएंथुसियास्टिक। दैट मीन्स क्या है, बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होना। एंथुसियास्टिक का मतलब उत्साहित होना, तो अनएंथुसियास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी उत्साहित ना होना, दैट इज ल्यूक वॉर्म। नेक्स्ट है आउटले। आउटले क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्ट नाउन है, इसका मतलब क्या होता है द स्पेंडिंग ऑफ मनी। दैट मीन्स पैसे को क्या करना, खर्च करना। जो पैसा है उसको क्या करना है, एक तरह से खर्च करना, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, आउटले यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सैलियंट। सैलियंट क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वर्दी ऑफ नोट और पर्टिनेंट और रेलिवेंट। दैट मीन्स क्या है, जो नोट करने लायक हो। नोट करने लायक मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको जो हमारे लिए बहुत पर्टिनेंट का मतलब महत्वपूर्ण हो, या फिर किसी भी चीज़ से संबंधित हो। तो सैलियंट का मतलब बोल सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट है हमारा इनकम्बेंट। इनकम्बेंट क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इम्पोज्ड ऑन समवन एज एन ऑब्लिगेशन। दैट मीन्स क्या है, किसी के भी ऊपर क्या है एक जिम्मेदारी के रूप में कोई कार्य दे देना। ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी। तो इनकम्बेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऑफिस पे या फिर बोल सकते हैं किसी भी पद पर कोई आसीन है, तो हम क्या बोला जाता है उसको कि वो इनकम्बेंट है। दैट मीन्स इनकम्बेंट का मतलब उसको वो जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो किसी को भी क्या है जिम्मेदारी के रूप में कोई कार्य देना, दैट इज इनकम्बेंट। तो देखिए जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गोइंग ऑफ कोर्स। गोइंग क्या है हमारी यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, ऑफ कोर्स क्या है हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा।
दैट मीन्स क्या है, हम लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हमें जाना ऐसे चाहिए था लेकिन हम जा कैसे रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। दैट मीन्स जैसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए था उस डायरेक्शन के हम लोग बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। ऑफ कोर्स का मतलब उस डायरेक्शन के अपोजिट का मतलब ही नहीं हो सकता हम किसी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, बट जाना इधर था लेकिन हम लोग इधर नहीं जा रहे हैं, बाकी कहीं और जाने हम लोग लग गए हैं। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द सेंटर्स सजेशंस, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुझाव दे रही है ऑन चेंजेस, किसके ऊपर, कि हमें परिवर्तन लाने चाहिए इन मनरेगा, किसमें, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, क्या है देखिए, MGNREGS का फुल फॉर्म अगर बात करें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सुझाव दिए हैं कि हमें बदलाव लाने चाहिए मनरेगा स्कीम में, जो क्या करती है कहीं ना कहीं, मनरेगा स्कीम क्या है, जितने भी जो रूरल बोल सकते हैं ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं क्या है एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उनको रोजगार दिया जाता है। तो एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत क्या है जो बोल सकते हैं हम लोग, जो विलेज के जो लोग हैं उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है, बदलाव चाहती है, सीम मिसगाइडेड। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है, वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, सीम का मतलब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको कहीं ना कहीं क्या है मिसगाइडेड है। दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं किसी गलत डायरेक्शन में क्या है जाने की कोशिश कर रही है। मिसगाइडेड का मतलब किसी गलत डायरेक्शन में क्या है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर बात करें हम सेंटर सजेशंस ऑन चेंजेस इन मनरेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। सीम क्या है हमारी यहाँ पे V1 हो जाएगा, और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, और मिसगाइडेड क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1 की अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे चलते हैं हम लोग। की टू द सक्सेस ऑफ एनी वेलफेयर प्रोग्राम। अब देखिए अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी एक प्रोग्राम है, वेलफेयर का मतलब लोगों के अच्छे के लिए, तो लोगों के अच्छे के लिए कोई भी एक प्रोग्राम, कोई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अगर उसकी सक्सेस जो हमारे लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उसकी सक्सेस हम वाकई में चाहते हैं, इज द कन्विक्शन इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए उसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि उसको किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से उसको रियल रूप दिया जाता है। तो कन्विक्शन का मतलब देखिए सोच भी होता है यहाँ पे और जजमेंट भी होता है। तो किस तरह से जो एक इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर किस तरह से जजमेंट दिए जाते हैं, उस पर क्या है, उस वेलफेयर प्रोग्राम की सक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोग्राम नाउन हो जाएगा, वेलफेयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द 17 ईयर्स, अगर 17 सालों की बात करें अगर हम लोग, सिंस द मनरेगा हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, जब से क्या है मनरेगा को क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। दैट मीन्स मनरेगा को चलते हुए कितने सालों को, 17। स्टडीज हैव असर्टेड, तो स्टडीज जो है वो हमें बताती हैं इट्स नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि कितना इसका सकारात्मक जो प्रभाव है इन द रूरल एरियाज। दैट मीन्स बोल सकते हैं 17 सालों को से जो मनरेगा चल रही है उसका प्रभाव जो है वो भी सकारात्मक प्रभाव जो है वो हमें क्या है रूरल एरियाज में, ग्रामीण परिवेश में हमें देखने को मिलता है, ग्रामीण एरियाज में हमें देखने को मिलता है। तो एरियाज नाउन, रूरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इम्पैक्ट नाउन, पॉजिटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रॉम रिड्यूसिंग पेन्यूरी, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए मनरेगा को यूज किया जाता है गरीबी को कम करने के लिए, थ्रू प्रोवाइडिंग ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स क्या है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जैसे हर एक सीजन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करवाया जाता है, उसके अलावा भी क्या है ऑफ सीजन जो एम्प्लॉयमेंट है वो ग्रामीण एरियाज़ के जो लोग हैं, रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनमें गरीबी हटाई जा सके, एंड देयर बाय इम्प्रूविंग हाउस होल्ड कंजप्शन। और इसी की वजह से क्या है ऑफ सीजन उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी से क्या है, उसी की वजह से क्या होता है, इंप्रूव होता है। दैट मीन्स इंप्रूव का मतलब हमें कहीं ना कहीं क्या है बदलाव देखने को मिलते हैं, अच्छे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, कि हाउस होल्ड जो कंजप्शन है, दैट मीन्स हर एक घर का जो कंजप्शन है, जो पैसा हर एक घर में आता है, या फिर बोल सकते हैं जो चीज़ें हर एक घर में कंज्यूम की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं क्या इंप्रूव होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। एमंग द इनवेरिएबली पुअर सिटीजन्स, किसमें, जो हमेशा से क्या रहे हैं, गरीब रहे हैं, तो उन गरीब सिटीजन्स में, उन गरीब नागरिकों में क्या है, हमेशा से जो उनका हाउस होल्ड जो कंजप्शन है, जो उनके पास पैसा रहता है, वो कहीं ना कहीं क्या है उस सिचुएशन में क्या है हमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको क्या प्रोवाइड कराया जाता है, ऑफ सीजन जो है एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट नाउन हो जाएगा, ऑफ सीजन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए सिटीजन्स क्या हो जाएगा, नाउन, पुअर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इनवेरिएबली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। हु अवेल द स्कीम, क्योंकि देखिए जो काफ़ी गरीब लोग होते हैं, जो हमेशा से काफ़ी गरीब रहे हैं इनवेरिएबली का मतलब हमेशा से, तो हमेशा से जो गरीब लोग रहे हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर इस स्कीम को यूज़ करते हैं, स्पेशली गाँव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर इस स्कीम को यूज़ करते हैं, टू एक्टिंग एज एन इंश्योरेंस। और देखिए क्यों, क्योंकि क्या करता है ये जो मनरेगा स्कीम है वो एक इंश्योरेंस के रूप में काम करता है ड्यूरिंग मानसून डेफिशिएंट सीजन। दैट मीन्स जब क्या है मानसून नहीं होता, डेफिशिएंट का मतलब कमी, जब मानसून में बारिश की कमी रह जाती है उस सीजन में क्या है ये एक इंश्योरेंस के रूप में क्या है मनरेगा जो है वो कहीं ना कहीं काम करता है, और लोगों को क्या है इससे रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है।
तो सीजन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं और डेफिशिएंट क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बिसाइड्स अलाउिंग फॉर ग्रेटर फूड सिक्योरिटी, और देखिए इसके साथ साथ ही मनरेगा क्या करता है, मनरेगा जो है, देखिए बिसाइड्स का मतलब साथ साथ, तो इसके साथ साथ ही मनरेगा अलाउ करता है ग्रेटर फूड सिक्योरिटी का मतलब जो खाने से संबंधित जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा जो है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे जो है मनरेगा प्रोवाइड करवाता है थ्रू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी हेल्प। दैट मीन्स क्या है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी क्या है, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पैसा देती है मनरेगा के तहत। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो प्रोडक्टिविटी नाउन हो जाएगा, इंक्रीज्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी नाउन हो जाएगा, या फूड सिक्योरिटी क्या है, हमारा नाउन हो जाएगा, ग्रेटर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हेल्प्ड बाय द वर्क्स जनरेटेड, और देखिए ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, जो वर्क जनरेट किया जाता है मनरेगा के तहत, ऑफ सीजन में जो काम डेवलप किया जाता है या जनरेट किया जाता है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ लगाया जाता है, तो उससे क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग, जो एक प्रोडक्ट का जो उत्पादन होता है, उत्पादन क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या है, फूड सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, लोगों में बढ़ जाती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब जैसे मान लीजिए अगर बारिश नहीं हो रही है लेकिन फिर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फूड जो है वो लोगों को क्या है, टाइमली है, रेगुलर, या फिर बोल सकते हैं टाइमली या रेगुलर प्रोवाइड किया जा रहा है। द स्कीम कंटिन्यूज टू बी अ रोबस्ट वेलफेयर टूल, देखिए जो ये स्कीम है वो क्या है, लगातार साबित हो रही है। रोबस्ट का मतलब काफ़ी एक मजबूत बोल सकते हैं, वेलफेयर टूल, टूल का मतलब एक बोल सकते हैं हमारे सामने एक रास्ता बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे काफ़ी एक मजबूत एक टूल के रूप में क्या है, इस स्कीम को यूज़ किया जाता है, और ये स्कीम हमेशा से क्या है, गरीब लोगों के लिए, रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए क्या है, बहुत अच्छी जो है वो साबित होती है। रोबस्ट का मतलब बहुत एक मजबूत जो है स्कीम ये है, वो क्या है, साबित होती है। कौन सी, मनरेगा। तो टूल नाउन हो जाएगा, वेलफेयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रोबस्ट भी क्या है हमारा यहाँ पे, अगर बात करें देखिए वेलफेयर टूल नाउन हो जाएगा, रोबस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस वॉज इवन क्लियरर ड्यूरिंग द पैंडमिक, और ये सारी चीज़ें हमें क्या है, पैंडमिक के टाइम पे भी देखने को मिली है कि किस तरह से मनरेगा ने लोगों की हेल्प की है। व्हेन थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जब क्या है, हज़ारों में जो माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब ऐसे लोग जो क्या है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे थे, तो वर्कर्स नाउन हो जाएगा, माइग्रेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हु लेफ्ट अर्बन एरियाज, और देखिए ऐसे वर्कर्स जिन्होंने क्या है, शहरी इलाकों को छोड़ दिया था, ड्यू टू द लॉकडाउन, किसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। टुक अप द वर्क, उन्होंने क्या है, काम करने लग गए वो, अंडर द मनरेगा इन रूरल एरियाज, दैट मीन्स रूरल एरियाज में मनरेगा के तहत क्या है, वो काम करने लग गए वहीं पे। वेयर डिमांड फॉर द मैनुअल बट आर्जुअस वर्क पीक्ड, जब क्या है, जहाँ पे भी डिमांड थी, मैनुअल का मतलब जहाँ पे मैन की डिमांड थी, जहाँ पे लोगों की डिमांड थी, और वहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लोगों की डिमांड थी, तो वहाँ पे क्या है, उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया, या फिर वहाँ पे उन लोगों को क्या है, रोजगार दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि मनरेगा जो है वो लोगों के लिए क्या है, स्पेशली रूरल एरियाज में जो लोग हैं या माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं, उनके लिए क्या है, काफ़ी कारगर ये स्कीम जो है वो साबित हुई है। तो वर्क नाउन हो जाएगा, आरजेएस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। There is of course the case that the scheme has still not transcended into creating more useful assets, देखिए इस बोल सकते हैं हम, ये बिल्कुल स्पष्ट है, और देखिए स्पष्ट बिल्कुल हमारे सामने ये केस है कि ये जो स्कीम है, मनरेगा जो स्कीम है, उसने अभी तक क्या है, उस सीमा को पार नहीं किया, उस लिमिट को पार नहीं किया है। कौन सी, देखिए कौन सी सीमा की बात कर रहे हैं, इनटू क्रिएटिंग मोर यूजफुल एसेट्स, दैट मीन्स क्या है, बहुत उपयोगी जो है, एसेट्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे संसाधन जो है वो क्या है, ये क्रिएट कर सकता था मनरेगा के तहत, हम बहुत उपयोगी संसाधनों को क्रिएट कर सकते थे। बट ऐसा क्या है, अभी तक मनरेगा के तहत हमें देखने को नहीं मिला, इस तरह का केस हमें जो है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो एसेट्स नाउन, यूजफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बियॉन्ड रोड्स, रोड्स का मतलब क्या है, जैसे हम लोग एक ही तरफ चलते जा रहे हैं लेकिन इसके अलावा क्या है, हमें और कोई भी जो बोल सकते हैं, और दूसरे जो संसाधन है वो हमें क्या है, मनरेगा के तहत हमें देखने को नहीं मिले हैं। एंड इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब सिंचाई से रिलेटेड, irrigation canals and requires broad basing and better implementation, that means क्या है, इसके अलावा भी हम बहुत सारे जो एसेट्स हैं उनको यूज़ कर सकते थे रोड्स के अलावा। दैट मीन्स क्या है, बोल सकते हैं हम लोग सड़क के अलावा भी क्या है, इनको यूज़ कर सकते हैं, मनरेगा को, सड़क के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे मनरेगा को यूज़ किया जाता है। सिंचाई से रिलेटेड जो कैनाल्स हैं, दैट मीन्स इरीगेशन कैनाल्स का मतलब ऐसी कैनाल्स, ऐसी नदियाँ या ऐसे तालाब बोल सकते हैं, या ऐसी रिवर्स हम लोग बोल सकते हैं जो सिंचाई में काम आती है, तो उनके लिए भी क्या है, लोगों को वहाँ पे बोल सकते हैं एम्प्लॉय किया जाता है, या एम्प्लॉयड वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। एंड रिक्वायर्ड ब्रॉड बेसिंग, ब्रॉड बेसिंग का मतलब क्या है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इन एसेट्स को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसके लिए क्या है, हमें बेटर तरीके से क्या है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। दैट मीन्स हमें और अच्छे से क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो इम्प्लीमेंटेशन नाउन हो जाएगा, बेटर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट इट मस्ट बी सेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट्स ट्रीटमेंट, लेकिन फिर भी क्या है, ऐसा कहा जाना चाहिए, मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसा कहा जाना चाहिए कि जिस तरह से जो हमारी केंद्र सरकार जिस तरह से व्यवहार कर रही है ऑफ द स्कीम, किसके लिए, इस स्कीम के फेवर में अगर बात करें, या फिर इस स्कीम के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार क्या कर रही है, व्यवहार कर रही है, हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ केस ऑफ ल्यूकवार्म अनएक्सेप्टेंस,
तो कहीं ना कहीं क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप क्या है आगे चलती जा रही है, और क्या है ये इस स्कीम को कहीं ना कहीं क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी हतोत्साहित, मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल भी उत्साहित होकर क्या है ये इस स्कीम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही है, तो एक्सेप्टेंस नाउन हो जाएगा, ल्यूकवार्म हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑफ इट्स नीड, क्यों? क्योंकि देखिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इसको हल्के में ले रही है इस मनरेगा स्कीम को, क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी आवश्यकता को क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी क्या है बोल सकते हैं उत्साहित होकर नहीं ले रही है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलर इम्पैक्ट, क्यों? क्योंकि देखिए इसका बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं एक लोकप्रिय प्रभाव जो है टू ट्रीटिंग इट एज अ फिजिकल बर्डन। दैट मीन्स क्या है, लोगों का जो फिजिकल बर्डन है, फिजिकल मतलब पैसों से रिलेटेड जो बर्डन है उसको क्या है कम करने में कहीं ना कहीं क्या है ये स्कीम हेल्प करती है। तो इस स्कीम की क्या है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ये क्या है स्कीम जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन सरकार जो है वो इसकी पॉपुलरिटी को गिराना चाह रही है, और मनरेगा जो है वो सरकार को क्या है कहीं भी रास नहीं आ रही है, इसलिए क्या है सरकार जो है वो मनरेगा को ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। तो इम्पैक्ट नाउन हो जाएगा, पॉपुलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सच अ रीडिंग कैन बी जस्टिफिएबली मेड इफ द रिड्यूस्ड एलोकेशन, और देखिए इस तरह की रीडिंग जो है, रीडिंग का मतलब बोल सकते हैं इस तरह का जो ट्रीटमेंट है जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है मनरेगा को, तो इस देखिए इस तरह के ट्रीटमेंट को क्या है हम लोग किस तरह से जस्टिफिएबल का मतलब बोल सकते हैं किस तरह से उचित मान सकते हैं। अगर देखिए जो एलोकेशन है जिसको रिड्यूस किया गया है, एलोकेशन का मतलब जो पैसा दिया गया है मनरेगा के तहत जिसको क्या है पहले ही घटा दिया गया है, एलोकेशन नाउन हो जाएगा, रिड्यूस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, फॉर द स्कीम इन द यूनियन बजट। दैट मीन्स यूनियन बजट में अगर बात करें तो मनरेगा के तहत जो पैसा दिया गया है उसको क्या है पहले ही घटा दिया गया है, फ्रॉम 2.14% ऑफ ओवरऑल आउटले इन फिजिकल ईयर 2023। दैट मीन्स देखिए फिजिकल ईयर 2023 में बात करें तो 2.14% था, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल घटा के कितना कर दिया ये 1.33%। दैट मीन्स मनरेगा में जो पैसा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है लगातार गिराती जा रही है। 1.33% इन फिजिकल ईयर 2024 इज कंसिडर्ड। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इस तरह की रीडिंग क्यों कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, या इस तरह का बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट क्यों दे रही है इसको मनरेगा को, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल उचित रूप से रखी गई हैं। तो मेड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, जस्टिफिएबली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए सारी चीज़ें क्यों है ऐसा क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट बिहेव कर रही है, और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है जो फंड है उसमें भी क्या कर दी है कमी कर दी है। फिजिकल ईयर 2023 से फिजिकल ईयर 2024 में भी क्या है काफ़ी कमी हमें देखने को मिली है। This was despite implementation in recent years। और देखिए ये सारी चीज़ें किसके बावजूद हो रही हैं, क्योंकि देखिए हाल ही के सालों में बहुत सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट किया गया मनरेगा के तहत। तो ईयर्स नाउन रीसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एक्सपीरियंसिंग वेज डिलेज, दैट मीन्स क्या है, और देखिए सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस की है। क्या क्या एक्सपीरियंस किया है हम लोगों ने, कि जो भत्ते दिए जा रहे थे लोगों को जो रोजगार जो कर रहे थे, जिनको डेली बेसिस पे वेजेस दिए जाते हैं, डेली बेसिस पे क्या है उनको अपनी बोल सकते हैं जो पैसा दिया जाता है उसमें भी काफ़ी देरी की गई। एंड अंडर फंडिंग, और कहीं ना कहीं क्या है जो फंड उनको दिया जा रहा था, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एक अगर लेबर है अगर वो 700 रुपीज़ में अगर काम कर रहा है पर डे का, तो उसको कहीं ना कहीं क्या है 500 रुपीज़ दिए गए। तो यहाँ पे भी क्या है अंडर फंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं की गई। तो इस तरह से क्या है इस तरह से सारे एक्सपीरियंसेस देखने के बाद भी क्या कर रहे हैं हम लोगों ने जो बजट है, बजट में क्या है मनरेगा को जो पैसा जो आउटले दिया गया है वो कहीं ना कहीं क्या है इस बार फिर भी कम रखा गया है। मतलब पिछले साल से भी क्या है इस बार जो आउटले है वो और कम कर दिया गया है। तो आउटले नाउन हो जाएगा, ओवरऑल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आउटले का मतलब स्पेंडिंग, एक तरह से ओवरऑल स्पेंडिंग बोल सकते हैं। दिस हैज़ ऑल्सो डिप्रेस डिमांड, और इसी वजह से क्या है डिमांड जो है वो लगातार क्या है डिप्रेस होती जा रही है। डिप्रेस का मतलब वो भी डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं क्या है कम होती जा रही है। तो डिमांड नाउन हो जाएगा, डिप्रेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर वर्क ओनली बीइंग अ पोर्शन ऑफ द एक्चुअल डिमांड, क्योंकि देखिए जो फॉर्मली जो रिक्वेस्ट आती थी पहले, दैट मीन्स बोल सकते हैं एक आधिकारिक रूप से या फिर फॉर्मली जो आगे रिक्वेस्ट भेजी जाती थी, प्रार्थना की जाती थी काम के लिए, वो क्या है ओनली अब क्या बन चुका है एक एक्चुअल डिमांड का ओनली एक पार्ट ही बन चुका है। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए पहले अगर 10,000 हमें क्या है वर्कर्स की आवश्यकता थी, तो वर्कर्स ने ये देख लिया है कि हमें पैसा उतना नहीं मिल रहा है, अंडर फंडिंग की जा रही है, और बोल सकते हैं जो बजट में भी क्या है एलोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं कम किया गया है। तो जितने 10,000 वर्कर्स की पहले जरूरत होती थी अब वहाँ पे कितने हैं 5,000 वर्कर्स रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है बोल सकते हैं जो वर्कर्स हैं उनका इंटरेस्ट क्या है कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। ऑल्सो देयर इज मच एविडेंस, लाइक और क्या है हमारे साथ में बोल सकते हैं हमारे पास एक और जो एविडेंस प्रूफ है हमारे पास में एक और सबूत है, दैट आधार बेस्ड पेमेंट्स हैव नीदर रिड्यूस्ड करप्शन। कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोल रही थी कि आधार बेस्ड जो पेमेंट हो जाएंगी उससे करप्शन क्या है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा।
लेकिन क्या है, करप्शन जो है वो कहीं पे भी कम देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे आप आधार के बेसिस पे पेमेंट दे रहे हैं, नॉर रिड्यूस्ड वेज पेमेंट्स डिलेज। और देखिए ना ही क्या है, करप्शन कम देखने को मिला है किसमें है, जो रिड्यूस्ड वेज का मतलब जो पहले आपने पैसा घटा दिया है, जो पर डे का जो पैसा दिया जाता था उनको पहले ही घटा दिया गया, उसमें भी लगातार देरी जो है वो होती जा रही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि टाइम पे पैसा मिल रहा है लोगों को, वाइल क्रिएटिंग हर्डल्स। और क्या है, लगातार बोल सकते हैं यहाँ पे एक के बाद एक परेशानियां पैदा की जा रही है फॉर ऑफिशियल्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। किसके लिए, ऑफिशियल्स के लिए भी क्या है, अधिकारियों के लिए भी लगातार जो परेशानियां हैं वो पैदा होती जा रही हैं, और जो वर्कर्स हैं मनरेगा के तहत वो काम करते हैं, इम्प्लीमेंट जब इसको करते हैं तो उस टाइम पे भी क्या है, परेशानियां जो है वो लगातार क्या है पैदा होती जा रही हैं। और करप्शन जो है उसने क्या है, एक बहुत बड़ा रूप जो है वो मनरेगा में कहीं ना कहीं ले लिया है। अंडर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर यूनियन डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। देखिए अगर हम बात करें, हम जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के, कौन, मिस्टर गिरिराज सिंह, अगर उनकी बात करें, हैज़ नाउ सेड, उन्होंने अभी अभी कहा है दैट द एक्ट शुड बी अमेंडेड, कि इस एक्ट में क्या है, मनरेगा जो एक्ट है उसमें हमें बदलाव करने चाहिए, टू चेंज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम 100% बाय द गवर्नमेंट। कि देखिए हमें क्या बदलाव करने चाहिए, ऐसा किसने कहा है यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यूनियन डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है, यूनियन रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है मिस्टर गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब बोल सकते हैं जो साथ दिया जाता है, या फिर 100% जो फंड्स हैं मनरेगा में वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, तो उसमें बदलाव करके क्या करना चाहिए हमें, 60-40 स्प्लिट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो इस फंड को क्या करना चाहिए, 60% जो फंड है वो सेंटर देगा और 40% जो फंड है वो स्टेट देगा। इस तरह का बदलाव जो है वो किसने कहा है, हमारे यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा है, इस तरह का बदलाव होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक स्टेट्स, ताकि क्या है, हम लोग स्टेट्स को भी बना सकें क्या, मोर विजिलेंट, दैट मीन्स और ज़्यादा हम लोग आगाह और ज़्यादा सतर्क जो है वो स्टेट्स को बना सकें रिगार्डिंग करप्शन। जिस तरह से क्या है मनरेगा में करप्शन हो रहा है, तो करप्शन के रिगार्डिंग क्या है, हम स्टेट्स को क्या कर सकें, और ज़्यादा विजिलेंट बना सकें और ज़्यादा सतर्क बना सकें। तो क्या हो जाएगा, बात करें अगर यहाँ पे मोर विजिलेंट, क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, बट दिस विल ओनली लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस इन फंडिंग। लेकिन इसकी वजह से क्या है, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, दैट मीन्स इसकी वजह से परेशानियां जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या है और बढ़ जाएगी, परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेंगी। जैसे 60-40 आप रेशो करेंगे तो परेशानियां कम नहीं होंगी, परेशानियां आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लिकेशन नाउन, फर्दर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर हैज़ बीन अ श्रिंकिंग इन द स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग जीएसटी। देखिए हम लोगों ने देखा है कि श्रिंकिंग का मतलब कमी हमें देखने को मिली है, जो टैक्सेस में जो स्टेट का शेयर रहता था, स्टेट का जो शेयर था किसमें, टैक्सेस में, जीएसटी के बाद से वो शेयर में भी क्या है हमें कमी देखने को मिली है। एंड द फाइनेंशियल स्ट्रेसेस ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, दैट मींस पैसों से रिलेटेड जो बर्डन है स्टेट्स का, वो भी कहीं ना कहीं क्या है हमें कम देखने को मिला है। कब से, अगर पैंडेमिक के दौरान से हम लोग बात करें, पैंडेमिक के टाइम से हम लोग बात करें, तो स्टेट्स के ऊपर से जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं क्या है कम होता गया है। स्टेट जो टैक्स का शेयर है वो भी इनका कम होता गया है, और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल बर्डन है, वो भी इनका कहीं ना कहीं पैंडेमिक से कम होता गया है। स्टेट्स टॉकिंग ऑफ 40% ऑफ द फंडिंग बर्डन वुड अफेक्ट द पेमेंट ऑफ वेजेस इवन फर्दर। और देखिए स्टेट्स जो है अगर वो 40% पे करेंगी अगर इस फंड में अगर बात करें तो कहीं क्या है, फंडिंग का जो बर्डन है, दैट मीन्स बोल सकते हैं 40% का जो फंड जो है स्टेट्स को करना पड़ेगा। तो ये जो बर्डन है, ये जो बोझ है, वो कहीं ना कहीं क्या है और ज़्यादा प्रभावित करेगा किसको, जो वेजेस दिए जाते हैं, पेमेंट्स जो दी जाती हैं डेली बेसिस पे, बोल सकते हैं लेबर्स को हो सकता है, या मनरेगा के तहत जितने लोग काम करते हैं उनको डेली बेसिस पे जो वेजेस दिए जाते हैं, पेमेंट्स दी जाती हैं, उसमें क्या है और ज़्यादा जो है वो प्रभाव क्या है ये सारी चीज़ें पैदा कर देगी। दैट मीन्स बोझ कम नहीं होगा, इवन बोझ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप किसके ऊपर डिपेंड करने लग गए, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। बिसाइड्स इसके साथ साथ अगर बात करें, मनरेगा इज अ डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। तो मनरेगा क्या है, एक डिमांड के बेसिस पे क्या है चलने वाला एक प्रोग्राम है। दैट मीन्स क्या है, मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे डिमांड होती है, उस अकॉर्डिंग मनरेगा को क्या है चलाया जाता है। तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, नाउन, डिमांड ड्रिवन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड सैलिएंट स्पेशली इन पुअर स्टेट्स, और सैलिएंट का मतलब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली कौन सी स्टेट्स में, ऐसी स्टेट्स में, ऐसे राज्यों में जो क्या है जहां पे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। तो स्टेट्स नाउन हो जाएगा, पुअर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। अगर बात करें स्पेशली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, सैलिएंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इट इज इनकम्बेंट अपॉन द सेंटर, और कहीं ना कहीं क्या है ये जो जिम्मेदारी है, दैट मीन्स बोल सकते हैं गरीब स्टेट्स को संभालने की, या फिर जहां पे लोगों को वाकई में जरूरत है मनरेगा की, उनको संभालने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है सुनिश्चित करना चाहिए, 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए इट्स रोबस्ट फंडिंग, इसकी जो क्या है मजबूत फंडिंग जो एक्चुअल में होनी चाहिए उसको क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है सुनिश्चित करना चाहिए। तो फंडिंग नाउन हो जाएगा, रोबस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ पुटिंग द ओनस ऑन इंडिविजुअल स्टेट्स,
किसके बजाय आप क्या करना चाहते हैं, हर एक स्टेट के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी देना चाहते हैं, उनको 40% जो शेयर है वो फंडिंग का देना चाहते हैं। तो ये करने के बजाय क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मनरेगा का जो बोल सकते हैं फंडिंग है उसको और ज़्यादा मजबूत इनको करना चाहिए। ओनर्स का मतलब जिम्मेदारी सॉरी। तो जो जिम्मेदारी है वो हर एक स्टेट के ऊपर डालने की बजाय क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो स्टेट नाउन इंडिविजुअल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू डू सो, क्या करने के लिए, ऐसा करने के लिए। सो द गवर्नमेंट मस्ट चेंज इट्स अप्रोच, तो सरकार को क्या अपनी अप्रोच जो है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसको, उसमें क्या है, चेंज करने की जरूरत है। तो अप्रोच नाउन इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टूवर्ड्स, अब देखिए मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है। टूवर्ड्स द मनरेगा, किसकी तरफ, मनरेगा की तरफ जो इनकी अप्रोच है उसको चेंज करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाय रिकग्नाइजिंग इट्स पोटेंशियल, क्योंकि देखिए इसका दमखम जो है वो हमें मनरेगा का पता होना चाहिए कि रूरल एरियाज में कितनी कारगर साबित होती है। इन कैटरिंग टू द पुअर्स राइट टू द वर्क, टू वर्क, और क्या है, हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए, कैटर का मतलब प्रोवाइड करवाना चाहिए, जो गरीब लोगों का जो अधिकार है काम करने का, वो अधिकार क्या है, हमें उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगर देखिए ओवरऑल हम लोग अगर इसको समअप करें तो स्टार्टिंग में क्या कहा है यहाँ पे, गोइंग ऑफ रूट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या गोइंग ऑफ कोर्स। दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे क्या है जाने की कोशिश कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट्स का भी क्या है, कहीं ना कहीं मनरेगा में शेयर हो। ऐसा किसने कहा है, जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है मिस्टर गिरिराज सिंह, उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, खुद का बोल सकते हैं जो जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, वो जिम्मेदारी इनको क्या है अच्छे से निभानी चाहिए। और जो फंडिंग है मनरेगा के तहत वो क्या है, इनको जल्द से जल्द बढ़ानी चाहिए, ताकि जो लोगों का जो अधिकार है, लोगों का जो काम करने का अधिकार है, स्पेशली ऑफ सीजन्स में जब उनकी फसलें अच्छी ना हो, स्पेशली गाँव के एरियाज की अगर बात करें हम लोग वहाँ पे, तो जब उन लोगों की क्या है, जब हमारे किसानों की बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या मजदूरों की, जब क्या है उनको वाकई में काम की जरूरत हो, तो मनरेगा के तहत क्या है उनके पास काम हो, ताकि क्या है उनके जो घर है, या फिर बोल सकते हैं जो उनका फिजिकल बर्डन जो है, फाइनेंशियल बर्डन जो है घर का, वो कहीं ना कहीं क्या है कम हो जाए। तो इसके लिए क्या है, सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है अपने ही लेवल पे जो चीज़ें हैं वो इंप्रूव करनी चाहिए, और स्टेट्स के ऊपर क्या है इनको डिपेंड नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए क्या है, सरकार को ऑफ रूट जाने की बजाय, ऑफ कोर्स जाने की बजाय क्या है, सरकार को बिल्कुल सही ट्रैक पे चलना चाहिए। और मनरेगा में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो ऐसे चेंजेस करें कि देखिए जहाँ पे फंडिंग आपकी तरफ से ही हो, अगर स्टेट्स की तरफ से फंडिंग होने लग जाएगी तो वेजेस में और ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो ऐसा एक्चुअल पे क्या है होना नहीं चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो जिम्मेदारी है वो पूरी क्या है अपने ऊपर लेनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।